नमस्ते। कोआला एंड अ कप में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक और रोमांचक कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबी है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला नकली पैर किसी आधुनिक अस्पताल में नहीं बल्कि 3000 साल पहले भारत में ही बना था, और यह एक ऐसी रानी को लगाया गया जो अपनी चोट की वजह से राज छोड़ने को तैयार नहीं थी। यह है विशपाला की कहानी, भारत की एक योद्धा जिसकी अपंगता उसे सच्ची वीरांगना बनने से रोक नहीं सकी। यह कहानी ऋग्वेद से आती है, 1500 ईसा पूर्व के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक। हमारी कहानी राजा खेल के शासनकाल से शुरू होती है, जो सप्त सिंधु की भूमि के एक शक्तिशाली शासक थे। खेल वीर रानी विशपाला के साथ राज करते थे। विशपाला पूरे राज्य में एक कुशल प्रशासक और एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में जानी जाती थीं। उनका नाम ही दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर देता था। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी प्रजा कभी भी हमलावरों के आगे नहीं झुकेगी, विशपाला ने दृढ़ता से कहा। युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। अनुसंग, पुरु और द्रुह्यु सहित कई मायावी जनजातियों का गठबंधन सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। वे सोचते हैं हम आसान शिकार हैं क्योंकि हम शांति को महत्व देते हैं, खेल ने गरजते हुए कहा। अब उन्हें पता चलेगा कि वे कितने गलत हैं। विशपाला ने अपनी तलवार पर हाथ रखा। हम कब निकल रहे हैं? सुबह होते ही, खेल ने जवाब दिया। लेकिन महारानी विशपाला, यह पहले जैसी छोटी लड़ाई नहीं है, ये महायुद्ध है। तो ठीक है, विशपाला ने आंखों में आग लिए कहा। उन्हें दिखा देते हैं कि शांति प्रिय लोग लड़ना भी जानते हैं। उस रात अचानक हमला हुआ। अंधेरे में दुश्मन उनके शिविर के पास तक रेंग कर आ गए थे। विशपाला हाथ में अपनी तलवार लिए तंबू से निकली। हथियार उठाओ, राजा की रक्षा करो। विशपाला की आवाज अफरा तफरी में चीरती हुई निकली। शत्रुओं ने कुछ ही क्षणों में विशपाला को चारों ओर से घेर लिया। वो शेरनी की तरह लड़े, एक के बाद एक दुश्मन को चित करती गईं। पर अचानक एक हाथी शोर और खून से पागल होकर सीधे उनकी तरफ दौड़ा। विशपाला उस हाथी से बचने के लिए भागी, लेकिन अंधेरे और कीचड़ में वो ठोकर खाकर गिर गईं। लुढ़क कर वो कुछ किनारे हुई, लेकिन उनका एक पैर सीधे हाथी के पैर के नीचे आ गया। उनका पैर पूरी तरह से कुचल गया। दर्द असहनीय था। उनके योद्धा उन्हें मैदान से ले जा रहे थे, तब भी वो आदेश दे रही थी। पंक्तियों को मजबूत रखो, उन्हें टूटने मत दो। वो दर्द से कराहते हुए बोली। दुश्मनों को तो खदेड़ दिया गया था, लेकिन एक भयानक कीमत पर। विशपाला तंबू में बुखार और दर्द से तड़प रही थी। राजा खेल ने तुरंत राजवैद्यों को बुलाया। अश्विन भाई, नासत्य और दस्त्र, ये साधारण वैद्य नहीं थे। ये लोहे के कलाकार और कुशल शल्य चिकित्सक थे। क्या आप महारानी को बचा सकते हैं? खेल ने बेचैनी से पूछा। बड़े अश्विन ने कुचले हुए पैर को ध्यान से देखा, फिर गंभीरता से ऊपर देखा। वो जिंदा रहेंगी, लेकिन पैर, नुकसान बहुत ज्यादा है, ठीक नहीं हो सकता। लेकिन वे रुके, अपने भाई की ओर देखे। लेकिन क्या? विशपाला ने मांग की। उनकी आवाज अभी भी मजबूत थी। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी कोशिश पहले कभी नहीं की गई, छोटे अश्विन ने कहा। हम आपके लिए एक नया पैर बना सकते हैं, लोहे का। कमरे में सन्नाटा छा गया। मतलब नकली पैर? खेल ने पूछा। सिर्फ नकली नहीं, बड़े भाई ने समझाया। हमने इंसानी शरीर की गतिविधियों का अध्ययन किया है, वजन का बंटवारा, संतुलन के बिंदु। हम एक ऐसा पैर बना सकते हैं जो न सिर्फ आपको सहारा देगा, बल्कि आपको चलने, यहाँ तक कि दोबारा लड़ने का भी अवसर देगा। मैं तैयार हूँ, विशपाला ने बिना हिचकिचाहट के कहा। मेरी प्रजा को अपनी रानी की जरूरत है। 7 दिन और 7 रातों तक अश्विन भाई काम करते रहे। उन्होंने लोहा गर्म किया और हथौड़े से पीटा, आकार दिया और जांचा। एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार। लोहा इतना मजबूत होना चाहिए कि वजन सह सके, लेकिन इतना लचीला भी हो कि हिल सके। बड़े अश्विन भाई ने काम करते हुए बुदबुदाया।
और जोड़ने की जगह ऐसी होनी चाहिए कि वजन ठीक से बटे और दर्द बिल्कुल भी ना हो। उनके भाई ने कहा, मांस और धातु के बीच की संधि को बड़ी सावधानी से तैयार करते हुए उन्होंने हल्केपन के लिए चिड़ियों के हड्डियों का अध्ययन किया, लचक के लिए पेड़ों के जोड़ों का विश्लेषण किया और धातु के काम के बारे में अपने सारे ज्ञान को इस क्रांतिकारी बनावट में डाल दिया। आखिरकार वे अपनी कारीगरी की जगह से बाहर निकले, कुछ ऐसा लेकर जो आग की रोशनी में चमक रहा था। दुनिया का पहला बेहतरीन नकली पैर। पैर लगाने की प्रक्रिया नाजुक और खतरनाक थी, लेकिन विश्पाला ने बिना एक चीख के सब कुछ सहन किया। जब वो आखिरकार लोहे के पैर के साथ खड़ी हुई, सब दंग रह गए। आपको कैसा लग रहा है? खेल ने पूछा। विश्पाला ने एक कदम उठाया, फिर दूसरा। उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। यह आजादी जैसा लगता है, उनने कहा। फिर जोर से, ये न्याय जैसा लगता है। वो अश्विन भाइयों की तरफ मुड़ी। आपने सिर्फ एक रानी को नहीं बचाया, आपने भाग्य के खिलाफ लड़ने का एक नया तरीका बनाया है। पर युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, खेल ने उन्हें याद दिलाया। दुश्मन वापस आएंगे। विश्पाला की आंखों में दृढ़ता की चमक थी। आने दो उन्हें। वे 2 पैरों वाली रानी से भाग गए थे। अब देखते हैं कि लोहे की इच्छा शक्ति और लोहे के पैर वाली रानी के सामने कैसे टिकते हैं। खेल सही थे, दुश्मन वापस आया, सोचकर कि वे घायल रानी वाले राज्य को आसानी से बंदी बना लेंगे। लेकिन जब उन्होंने विश्पाला को अपनी सेना के साथ लड़ने को तैयार देखा तो उनकी कतारों में डर और हैरानी फैल गई। वे घबराकर भागने लगे। देखो, विश्पाला ने अपने सैनिकों से कहा, देवता भी उन्हें नहीं रोक सकते जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। आज हजारों साल बाद हमने अश्विन भाइयों की तकनीकियों को बेहतर बनाया है, लेकिन सिद्धांत वही रहते हैं। कुछ विद्वान में मतभेद है कि यह कहानी एक ऐतिहासिक रानी का वर्णन है या रूपक है, लेकिन ऋग्वेद में वर्णित बेहतरीन धातु के काम का ज्ञान उस दौर के पुरातत्व प्रमाणों से बिल्कुल मेल खाता है। जो बात पक्की है वो यह है कि इस कहानी ने सदियों से अनगिनत लोगों को उम्मीद दी है, यह साबित करते हुए कि प्राचीन दुनिया में भी अपंगता का मतलब हार नहीं था। विश्पाला के लोहे के पैर से लेकर आज के बेहतरीन नकली अंगों तक संदेश वही रहता है। इंसानी दृढ़ता नए आविष्कार के साथ मिलकर किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जल्दी दोबारा मिलते हैं।